बिहार विधानसभा चुनाव होने से पूर्व जैसे दशहरा का समय चल रहा है और उससे पूर्व 75,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया है, तो इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है अभी आगामी चुनावी वर्ष में? देखिए, हम लोग माँ भारती के संतान हैं और हम लोग ने जिस भूमि पर जन्म लिया है उसको ही माँ भारती का संज्ञा, माता का संज्ञा हम लोगों ने दिया। और निश्चित रूप से हम लोग की अधिष्ठात्री और देवों की भी अधिष्ठात्री, देवों पर भी जब मुसीबत पड़ा तो माँ शक्ति की पूजा उन्होंने किया था। और हम लोग भी बड़े इस सनातन में बहुत ही भाव से माता की पूजा करते हैं। और अभी से लेके दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो और बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा, तो हर जगह हम लोग मातृशक्ति की पूजा इस समय से प्रारंभ है। तो हम सभी देशवासियों को, मुजफ्फरपुर वासियों को, कांटी विधानसभा के सम्मानित जनता को, सभी को इस दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और माता सबका कल्याण करे, सबको खुशियां प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह दुर्गा पूजा के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिलकर जिस तरह से हमारी बहनों को संवारने का काम किया है और 75 लाख हमारी बहनों को 10-10 हज़ार रुपया देकर और व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया है, तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है मातृशक्ति के लिए। और मातृशक्ति बड़े भाव से एनडीए के साथ जुड़ चुकी है। आज समाज में जब जाएंगे, पहले से भी जितनी योजनाएं चली, आज जो आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास, वो भी मातृशक्ति के नाम से है। गैस चूल्हा मातृशक्ति के नाम से है। शौचालय भी मातृशक्ति के नाम से फंडिंग हो रहा है। जो आयुष्मान है, ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड में भी अधिकतर महिलाएं ही उसकी मालिक है, गार्जियन है। तो जिस तरह से हमारी बहनों के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा और उसको धुआं से भी निजात दिलाया, इज्जत के रक्षा के लिए इज्जत घर भी बनाया। दिया और लालटेन में जो फेफड़ा सूजता था, दिया और लालटेन के स्याही से, उससे भी निजात दिलाया कि आज एलईडी बल्ब हर घर में जल रहा है। और तो और कम से कम मुफ्त राशन दे के ये तो व्यवस्था कर दिया कि कोई भी हमारी बहन भाई भूखे नहीं सोए। ये सारा व्यवस्था करने के बाद अब तो बिजली भी फ्री है। गरीबों के घर में अगर 125 यूनिट बिजली फ्री है तो उसका मीटर जीरो है। तो आज जिस तरह से ये माँ शक्ति की पूजा है और इस पूजा के अवसर महिलाओं का सम्मान करने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से माता की कृपा होगी और फिर से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में आने। जिलाध्यक्ष पश्चिमी के हैं और उपाध्यक्ष ममता जी को बनाया गया है अपने नेतृत्व में, तो अभी मतलब पश्चिमी में मतलब जो मोदी जी का योजना है और नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लेकर के किस तरह से निर्देशित उन्हें किया गया है कि मतलब योजना सबको बताएंगे और कैसे कमेटी में भी 33% महिलाएं हैं। हम लोग का जो कमेटी बनता है उसमें 33% महिलाएं हैं और 33% महिलाओं को हम लोगों ने रखा है। 21 आदमी की हमारी कमेटी है जिसमें 7 महिला सदस्य हैं। उपाध्यक्ष और मंत्री के रूप में 7 महिला सदस्य हैं और हमारे कार्य समिति में भी 33% महिला है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने 33% आरक्षण अपने कमेटी में देना शुरू कर दिया है। और अलग से महिला मोर्चा भी है जिसमें 61 आदमी की महिला मोर्चा की कमेटी है। तो ये आप जोड़िए कि हमारे कमेटी में 21 की कमेटी में 7 महिलाएं, कितना हुआ? ये कंप्लीट 33% हम लोग जो है ना
आरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। आरक्षण क्या, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। आधी आबादी है, उनकी भागीदारी जब तक नहीं होगी, जब तक 145 करोड़ लोग है यहाँ पे, 145 करोड़ लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, सबकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। चाहे पुरुष हो या नारी हो या किन्नर हो, सबके भागीदारी होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं पूरे मुजफ्फरपुर, बस चर्चा भी आपकी भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने इतना काम कर दिया है कि आज 80-85% लोग जिसके पास ज़मीर है, जिसके पास मतलब कहता है ना कि वतन का नमक खाया है तो नमक हलाल बनो, तो नमक हलाली जिसके पास है, जिसको कहते हैं ज़मीर जिसके पास है, तो निश्चित रूप से आप गांव में जाइए तो हमारी माँ बहनें आगे आगे चल के कह रही है कि ना सब कुछ दे छथिन मोदी जी नीतीश जी, दूसरा के हम सब ले जाने के लिए वोट मोदी जी नीतीश जी के दे। ये चीज़ आप गांव में जाइए, आप बाइट लीजिए गांव की महिलाओं से और आपको सुनने को मिलेगा। तो हम तो आप कहिएगा कि आप अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं, जो वोटर हैं, जो जनता है, जो मालिक है, जो सरकार बनाती है, सरकार गिराती है, उससे जाके पूछिए। आज हम लोग हर एक बूथ पर लगभग 85% पाँचों दल के लोग इंटरेक्ट होकर 85% वोट के साथ हम लोग इलेक्शन में उतर रहे हैं। तो 85% जीतेगा कि 15% जीतेगा, बताइए। तेजस्वी का आरोप है कि आप लोग 10,000 लोग देकर जनता से सीधा चुनाव के समय। तेजस्वी जी हम तो दे के सीधा चुनाव के पहले दिए हैं ना। तेजस्वी जी तो देने के पहले अभी सरकार नहीं बना, 200 रुपया ठग के वो गरीब आदमी का फॉर्म भरवा रहे हैं और पूरे बिहार से चुनाव का खर्चा वसूल रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए ना जाके। जन स्वराज बिना जीते ही 10-10 रुपया जनता से लेकर परिवार का, इस पर आपका क्या? जन सुराज का बात जन सुराज जाने, अब वसूली का काम कर रहा है कि बांटने का काम कर रहा है। और वो इवेंट मैनेजमेंट वाले आदमी है, वो इवेंट तो मैनेज करेंगे, घाटा में थोड़े रहेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर अंतिम क्या संदेश देंगे पूरे पार्टी विधानसभा समिति? हम लोग के यहाँ भारत की परंपरा है, आप भी इसी भारत में रहते हैं, और ये शक्ति की पूजा है। देवताओं पर भी जब राक्षसों ने आक्रमण किया तो शक्ति की पूजा देवताओं ने की। यही दुर्गा पूजा का सार भी है। आप जब दुर्गा पूजा की कथा सुनिएगा तो उसमें सभी देवता एकत्र होकर देवी की पूजा कर रहे हैं कि हे देवी आप हमारा कल्याण करें, राक्षसों से हमारी रक्षा करें। तो हम लोग भी देवी से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में जो राक्षस है उससे माँ भारती की रक्षा करें, तो निश्चित रूप से इस देश का कल्याण होगा। कांटी विधानसभा से लड़ने की आपकी चर्चा, आप क्या कहना चाहिए? अभी पार्टी जाने कांटी भेजेगा कि गुवाहाटी भेजेगा, पार्टी जाने। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी, हम भाजपा का झंडा लेके चले हैं और भाजपा का झंडा ओढ़ के जाने वाले हैं। पार्टी जिस दिन सिंबल देगी, चुनाव लड़ाएगी, जहाँ दायित्व है वहीं हम खुश हैं। क्या दिक्कत है?